नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो आज का मेरा जो रूटीन है वो स्टार्ट हो चुका है और आज का रूटीन स्टार्ट हुआ है एज़ यूजुअल एक्सरसाइज के साथ। तो सबसे पहला काम जो होता है वो होता है मेरा एक्सरसाइज फ्रेश होने के बाद। तो एक्सरसाइज से मुझे एक अलग सी एनर्जी मिलती है और मैं बहुत पावरफुल फील करती हूँ। साथ ही साथ मैंने अगर एक महीने में 10 किलो वज़न कम किया है ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ पूरा क्रेडिट जाता है मेरी एक्सरसाइज को और डाइट को। तो डाइट तो मैं आप लोगों को दिखाते रहती हूँ, साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक्सरसाइज भी अपनी दिखाती रहती हूँ। जो चीज़ें मैं कम करती हूँ वो चीज़ें आपको ज़्यादा करनी होती हैं, क्योंकि मुझे वीडियो में दिखाना होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ पार्ट आपको। और आप अपने हिसाब से जो भी एक्सरसाइज आप करना चाहो अपने हिसाब से आप वो चीज़ें शामिल कर सकते हो अपने रूटीन में। और अगर कभी कभी स्किप हो जाता है तो वो भी चलता है। तो आज मैंने पानी पिया है और गुनगुना, और जो पानी है वो है हल्दी वाला पानी। तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है वेट लॉस के लिए और साथ ही साथ स्किन में एक अलग सा ग्लो आता है। एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रुचि ब्लॉग एंड टिप्स एंड। कैसे हो आप सभी। तो आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो मॉर्निंग का रूटीन स्टार्ट हो चुका है और मैंने आज का ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है। तो किचन में आई और दाल चढ़ा दी, उसके बाद फिर मैं इधर आ गई। तो अपना सारा जो भी रूटीन होता है मॉर्निंग का वो वाला सब कुछ ख़त्म किया और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो आज एक ब्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए। तो एक मतलब वो रूटीन में शामिल रहेगा। और अब मैं कोशिश करूँगी, मतलब हर बार कहती हूँ लेकिन कर नहीं पाती, कि मैं थोड़ा सा पंचुअल हो जाऊँ और वीडियो टाइम टू टाइम डालने लगूँ, मतलब 2 दिन 3 दिन के अंतराल पे वीडियो आने लगे। तो कोशिश करूँगी, देखते हैं, गॉड नोज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे अलसियपन हो जाती है कभी कभी, तो जिसके चलते मैं वीडियो नहीं डाल पाती हूँ। तो सॉरी, आप लोग कनेक्ट रहिए और साथ ही साथ वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे आप घर की चीज़ें खा के और कैसे घर पे वर्कआउट करके, कैसे घर पे रह के आप अपना वेट लॉस कर सकते हो। क्योंकि मैंने अपना वेट लॉस किया है और इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी। अभी आप कुछ टाइम पहले की वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरा ये सब दिखना बंद हो गया था। अभी जो ये ब्यूटी बोन दिख रही है ये बंद हो गया था। मैं 71 kg की हो गई थी और अभी मेरा है 55, जब मैंने लास्ट टाइम वेट किया था। अब हो सकता है थोड़ा बहुत बढ़ गया हो या थोड़ा बहुत घट गया हो। तो मैं सोचती हूँ कि मैं 60 के अंदर रहूँ, मतलब 55 से लेकर 60 के बीच में रहूँ। कितना भी रहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कभी कभी 61 भी हो जाएगा या फिर 62 भी हो जाता है तो इट्स ओके। लेकिन इससे ज़्यादा फिर मैं बढ़ने नहीं दूंगी। और मैं, मतलब देखो, ऐसा नहीं है कि मैं कोई चीज़ नहीं खाती हूँ, एकदम से मैंने कसम खा रखी है। मैं सारी चीज़ें खाती हूँ। उसके बाद भी मैं अपना कैसे वेट मेंटेन करती हूँ ये मैं वीडियो में आप लोगों को सिखाती हूँ। तो चलो भाई। और हाँ, बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या बिना डाइटिशियन के हम डाइट प्लान कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। और डाइट प्लान करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। जो हमारे घर में चीज़ें बनती हैं ना वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं कि उनमें आपको वो चीज़ें नहीं मिलती, जैसे ओमेगा 3 हो गया और B12 हो गया। तो ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो इनके लिए आप कोई वो ले सकते हो, क्या सप्लीमेंट ले सकते हो। या फिर सप्लीमेंट अगर नहीं लेना चाहते हो तो थोड़ा सा अपने खाने में टोफू हो गया और क्या, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप सर्च कर सकते हो, मुझे अभी ध्यान नहीं है एग्जैक्ट। तो उन सारी चीज़ों को अपने खाने में शामिल करिए, इससे आपका वेट 101% कम होगा ही होगा। तो सबसे पहले ज्ञानू के लिए चीला बनाया और उसके बाद फिर अपने लिए बनाया। तो ज्ञानू ना बेसन वाले चीला नहीं खाता है, तो उसके लिए मुझे बनाने होते हैं आटे के चीला और ख़ुद के लिए मुझे बनाने होते हैं बेसन वाला। तो बेसन वाले चीले में मैं क्या करती हूँ कि मैं थोड़ा सा टमाटर और प्याज, हरी मिर्चें और अगर कैप्सिकम वगैरह है तो मैं वो भी डाल देती हूँ। तो इसका मुझे टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है और फिर थोड़ी देर पकने देती हूँ। जब ये अच्छे तरीके से पक जाता है तो इसमें हल्का सा बिल्कुल तेल डाल के फिर इसको अच्छे से उलट पुलट के पका लेते हैं। हालांकि ये वाला चीला अगर आप बनाओगे ना तो आपको बनाने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि ये पलटने वलटने में दिक्कत होता है। लेकिन अगर आप डेली बनाने लगोगे
तो फिर वो हैबिचुअल हो जाता है और फिर आप उसको बड़े इजीली तरीके से बना सकते हो। और साथ ही साथ मैंने अपने लिए चीला बना लिया और मिश्रा जी के लिए भी रोटियां सेक दी, क्योंकि उनके स्कूल जाने का टाइम हो रहा था। तो इसी टाइम पे मुझे उनका खाना और उनका टिफ़िन सारी चीज़ें तैयार करनी होती हैं। तो फिर उसके बाद मैं अपना नाश्ता करती हूँ। पानी पी मतलब पानी मैं पहले पी लेती हूँ, लेकिन नाश्ता करीब होता है मेरा 1 घंटे के बाद। तो ये रहे मेरे चीला जो कि मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। और आज मैंने 2 बनाए हैं क्योंकि आज मुझे बड़ी तेज़ भूख लगी थी। और कभी कभी होता है ना, जब मैं 2 खा जाती हूँ या फिर कभी कभी मैं 3 भी खा लेती हूँ, कभी कभी 1 भी खा लेती हूँ, मतलब जैसा भूख रहा। क्योंकि पेट भर के खाती हूँ सुबह के टाइम पे और दोपहर के टाइम पे। उसके बाद शाम टाइम पे मैं पेट भर के नहीं खाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि कुछ हल्का फुल्का सा खा लूँ और जल्दी खा लूँ। बाकी फिर देखो, फैमिली में अगर रहेंगे तो कभी ना कभी तो फिर इधर उधर चलता है। जैसे कोई प्रोग्राम हुआ या फिर कुछ मेरा व्रत है दूसरे दिन, तो फिर मैं उस दिन खाती हूँ खाना शाम में और ठीक ठाक तरीके से खा लेती हूँ। ओवर ईटिंग नहीं होती, लेकिन पेट भरने वाला खाती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि कल मेरा व्रत है। तो आज मैं अच्छे से खा लूँ, वरना फिर बहुत ना वीकनेस फील होने लगती है, तो इसलिए। और फिर उसके बाद जो भी मतलब मेरा रूटीन होता है वो मेरे व्रत में भी होता है। हालांकि शाम टाइम पे मैं कभी कभी टहलती नहीं हूँ, क्योंकि जब मेरा व्रत रहता है तो उस दौरान मुझे काफ़ी ज़्यादा वीक फील होता है, क्योंकि मैं सारा दिन खाते पीते नहीं रहती हूँ। मतलब मैं बहुत ही कम खाती पीती हूँ, कोशिश करती हूँ कि अपने फास्टिंग के दौरान मैं कम ही खाऊं। तो इसके कारण फिर मैं ज़्यादा टहल वहल नहीं पाती हूँ, क्योंकि उतनी एनर्जी नहीं होती है मेरी बॉडी में। और फिर पानी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना होता है। तो जैसे अगर आप फास्टिंग में हो तो फास्टिंग के दौरान आपको प्यास नहीं लगेगी, मेरे साथ मतलब जो होता है। तो फिर मैं रखती हूँ किशमिश, तो मैं 2 किशमिश खाती हूँ और उसके बाद अच्छे से पानी पी लेती हूँ, तो मुझे पानी की कमी नहीं होती है। और अगर कोई फ्रूट्स है तो फ्रूट्स खाती हूँ। कभी कभी हो जाता है कि फ्रूट्स नहीं होते तो फिर मैं ड्राई फ्रूट्स ले लेती हूँ, मखाना हो गया, ऐसे कुछ मतलब फ्राई करके ले लेती हूँ। वरना मतलब मुझे ना बड़ा आलस आता है मखाना वखाना फ्राई करने में। ऐसे मैं नॉर्मल वाला कच्चा निकाल के खा लेती हूँ, लेकिन फ्राई करने में मुझे आलस आ जाता है अपने लिए। अगर ज्ञानू और मिश्रा जी हैं तो उनकी बात अलग है, उनके लिए मैं कर देती हूँ। तो अगर आप भी ऐसा करते हो तो बचो इससे, क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं होती है। खुद का ध्यान ज़रूरी होता है रखना। और उस पर भी अगर आप वेट लॉस जर्नी के दौरान हो तो फिर हमारे शरीर को कुछ प्रोटीन्स चाहिए, विटामिन चाहिए, फाइबर चाहिए। तो उन सारी चीज़ों को मैनेज करिए कि वो सारी चीज़ें आपके थाली में हों और आपको मिले सारी चीज़ें। तो ये हो गया। और उसके बाद फिर जैसे नॉर्मल डे है आज मेरा, तो मैं सब्जियां खाती हूँ, दाल खाती हूँ और साथ ही साथ रोटी भी खाती हूँ, सलाद भी खाती हूँ, अचार भी लेती हूँ। अचार विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है, तो अचार भी आप लीजिए अपने खाने में। और ये रहा मेरा पूरा खाना, जिसमें कि कड़ी और सब्ज़ी और करेला है, और साथ ही साथ मैंने सैलेड कट कर लिया है, दही ले लिया और रोटी ले लिया। मैंने अभी 1 रोटी ली है, बाद में मैं दूसरी भी लूँगी। तो ये रहा मेरा खाना। और खाने का क्या होता है कि अगर आप खाने को ना प्रॉपर ज़मीन पे बैठ के अच्छे तरीके से चबा के कोशिश करिए कि 32 बार चबा के अच्छे से खाएं, तो फिर आपका वेट गेन नहीं होगा। साथ ही साथ आपको जो ओवर ईटिंग हो जाती है, अगर आप 32 बार चबा के खाओगे ना तो ओवर ईटिंग में ब्रेक लगेगा, क्योंकि वो आप इतना चबाओगे, इतना चबाते हो ना कि मतलब पूरा जो फेस वाला एरिया होता है, जॉ एरिया, वो पूरा दर्द करने लगता है। तो उसकी वजह से फिर ज़्यादा खाया नहीं जाता है। और फिर खाना पीना खाने के बाद मैं थोड़ी देर आराम किया, मैंने लेटी। और कपड़े जो मैंने धुलने डाले थे उनको सबको उठा के शाम टाइम पे आ गई मैं अपना टहलने। और टहलने के बाद अब फिर से मैं डिनर का अपना रूटीन दिखाती हूँ आप लोगों को। तो मैं डिनर में क्या बनाती हूँ और क्या खाती हूँ। तो देखो, कभी कभी तो होता है कि मैं रोटी सब्ज़ी खा लेती हूँ, लेकिन आज मेरा रोटी सब्ज़ी खाने का मन नहीं था। तो आज मैंने अपने लिए बनाया दलिया, थोड़ा सा बिल्कुल डाला सरसों का तेल। और कोशिश करती हूँ कि मैं लोहे की कढ़ाई में खाना बनाऊँ, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है। हालांकि मैं कभी कभी ना
दूसरी कढ़ाइयों में भी बना लेती हूँ, लेकिन कोशिश ज़्यादातर रहती है कि लोहे की कढ़ाई में बनाऊँ, क्योंकि इसके अपने ही गुण होते हैं। तो सारी चीज़ें डाल के बस ऐसे देखो कुछ अपने लिए बना लिया दलिया। और ये दलिया बहुत टेस्टी होती है, बना के ट्राई करना और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और वेट लॉस के लिए तो भाई रामबाण है, क्योंकि मैंने इसको खा के वेट लॉस किया है। तो आप लोग भी खाइए, बहुत अच्छा है। और इसको तो मैं पेट भर के खाती हूँ, शाम टाइम में जब भी खाती हूँ तो ये बनने के बाद बड़ी टेस्टी लगती है और साथ ही साथ ना बड़ा हल्का फील करवाती है। तो ये रही मेरी दलिया और बस अब इसी को खाएंगे डिनर टाइम पे। कोशिश होती है कि 7 बजे से पहले खा लूँ। बस हो गया वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल पे